अच्छा एमन, एक मुझे बात बताएं कि ज़ाहिर है आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे। ऐसे टाइम पे एक रेगुलर बॉलर नहीं है, क्योंकि एहसन हफीज़ जो हैं ये रेगुलर बॉलर नहीं है, इनको ओवर देना क्या वजह थी? शाहीन शाह अफरीदी के जहन में ऐसा क्या आया, ऐसी क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट सोचा कि इनको दे दिया था? बिल्कुल, मैं वही सोच रही थी कि लास्ट टाइम भी जब पीएसएल का सीज़न था तो जमान खान को इन्होंने इस तरह से ट्राई किया था। अभी आपकी टीम 4 मैचेस हारी हुई है, तो आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप इतने ज़्यादा रिस्क लें। और उन्होंने ऊपर अच्छी बॉलिंग की थी, एहसन हफीज़ ने 8 रन दिए हुए थे, तो आपको अपना एक्सपीरियंस प्लेयर को लास्ट के लिए बचाना चाहिए। उनका भी उससे कॉन्फिडेंस होगा और आपकी टीम थोड़ी कम रिस्क टेकन क्रिकेट खेलेगी, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी। लेकिन अमन, अगर वो नहीं करवाते पहले ओवर तो शायद आखिरी ओवर में 11 रन भी नहीं बचते। देखें, आपको पता है कि अगर वो जमान खान और ख़ुद आके बॉलिंग के लिए आए तो लास्ट ओवर में 11 रन भी नहीं होते। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में आप एहसन की जगह जॉर्ज लिंडे पे ही जाते हैं, जो आपका जॉर्ज की अगर हम देखें तो 2 ओवर में तो 25 रन दे दिए हुए, बिल्कुल दिए हुए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आखिरी ओवर का मामला है, वो एक जेन्युइन स्पिनर है, वो खेली एज ए स्पिनर रहे। आपने एहसन को तो पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पे यूज किया। अगर वो जेन्युइन स्पिनर खेल रहे थे आपके पास तो टेल एंडर्स खेल रहे थे, करना चाहिए था उनको। उनके पास कोई ऊपर का बैटर नहीं था। कराची के भी 7-8 आउट हो गए थे, तो ऐसे में तो हसन अली बैटिंग कर रहे थे, तो हसन अली के लिए जेन्युइन स्पिनर होता वो ज्यादा इफेक्टिव होता कि पार्ट टाइम। तो मेरे ख्याल शायद शाहीन शाह अफरीदी यहाँ मिस्टेक हुई है। अच्छा एमन, अगर हम कराची की बैटिंग पर आते हैं तो शुरू में तो कराची ने भी ऐसा कुछ किया था कि हमने कहा था यार मैच जल्दी खत्म हो जाना है, लेकिन उसके बाद फिर ये शुएब और पोलार्ड इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को जो है काफी हद तक मैच को इतना क्लोज किया, तो मैच को कवर क्यों नहीं कर पाए? क्यों वो ग्रिफ नहीं ले पाया लाहौर कलंदर्स कि ऑलरेडी जब 4 विकेटें गिर गई थी और एक प्रेशर डेवलप हुआ था, तो वो ग्रिप क्यों नहीं ले पाया? देखें, वही बात है ना कि लाहौर ने जो है जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ऊपर से आपने आउट कर दिए हैं, उसके बाद हारिस रऊफ ने आपको अच्छी बॉलिंग करके दी है। वी ऑल नो कि शुएब मलिक स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, पोलार्ड भी अच्छा खेलते हैं। वहाँ पे हारिस रऊफ से एक ओवर और करवा सकते थे कि उन 2 एक्सपीरियंस बैटर्स में से किसी एक की अगर वो विकेट ले लेते तो ये स्कोर इतना लंबा नहीं आता। ये बहुत देर से गिरती नसीब है कि 4 विकेटें गिरने के बाद तो मैंने कहा चलो जी अब तो मुक गया शो, लेकिन उसके बाद ये पोलार्ड और ये शुएब मलिक ऐसा अटके कि इन्होंने फिर मैच ही निकाल दिया। देखिए, पोलार्ड ने आज जो हिट किया है वो 29 गेंदों पे 50 किया उन्होंने, और उसके अलावा जो वो बैटिंग 58 ऑन 33 बॉल्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 175 वो खेल कर गए। 5 छक्के उनके स्कोर के अंदर शामिल थे जो उन्होंने आज बैटिंग की, ज़बरदस्त किस्म की हिटिंग उन्होंने की। पोलार्ड की हिटिंग और शुएब मलिक का एक्सपीरियंस, ये दोनों एक्सपीरियंस ड्यू इस वक्त क्रीज पर आ गए थे। मेरी अपनी ज़ाती राय में अगर आप जहाँ पे पोलार्ड की हिट लगना शुरू हुई थी, बजाय इसके कि वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान अपनी एनर्जी ज़ाया करते, वहाँ पर अगर एहसन हफीज़ को यूज़ करके वो पोलार्ड को आउट कर लेते, क्योंकि उस वक्त रन्स बाकी थे और आप 4 आउट करके प्रेशर डाल चुके थे। फिर पोलार्ड ने क्या किया कि शाहीन शाह अफरीदी को भी छक्का लगाया, उन्होंने जहादात को भी छक्का लगाया, उन्होंने 5 छक्के लगा दिए। इससे क्या हुआ, अगर आप देखें कुछ ना कुछ हमने बड़े कैप्टन्स को देखा है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टाइम पे सोचते हैं। या तो उन्होंने अगर 2 ओवर में वो आउट नहीं हुए थे अपने अटैकिंग ऑप्शन को लाने के बाद, और दोनों का पता है कि वो बहुत तजुर्बेकार हैं और ये मैच वही लेकर गए। अगर ये मैच निकाल के गए तो कैरन पोलार्ड और शुएब मलिक, वरना तो फंस गया था। नसीम भाई, ये बात हमने कल भी आपने की थी और ये एक बड़ी वैसे अच्छी बात भी है कि पीएसएल के मैचेस आखिरी बॉल तक जाते हैं। आज भी आखिरी बॉल पर हारिस भी इंजर्ड हो गए, उन्होंने जब कैच लिया है, और उस पर जो शान मसूद उन्होंने बड़ा एहतजाज किया कि ये तो आउट नहीं था, क्योंकि वो गिरे थे तो उनके हाथ से बॉल छूट गई थी, लेकिन जो है वो आउट दे दिया गया। हारिस इंजर्ड मुझे लग रहा है ये हो गए, अच्छे खासे उनको पेन था उस वक्त। हाँ, बस ये देखें ना, आज उन्होंने बॉलिंग की और आज ही जो है वो नजर लग गई उनको, इतने दिन से बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है आज एकदम से अच्छी बॉलिंग कर गए। ये होता है मोहल्ले वालों से की भी नजर बहुत लगती है, रिश्तेदारों की भी लगती है। भाई नजर की दुआ पढ़ के जाया करें। आज आपने कमबैक किया कैच पकड़ते वक्त, बाबू आपको चोट मुझे पता है वो अच्छी खासी लगी, क्योंकि अपना हाथ आपने यूं किया था, तो अल्लाह आपको नजर बस से बचाए। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।